देखो, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? चलो आज मैं बताता हूँ। जो तुम डेली अपने आप से कह रहे हो बातें, वही सबसे बड़ी झूठ है। जो तुम कहते हो कि आज ये मैं काम करूंगा, लेकिन वो काम नहीं करते हो एंड उसको अगले दिन के लिए तुम टाल देते हो, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। दूसरा, तुम कहते हो ये काम मैंने किया और नहीं हो पाया, तो कहते हो कि मुझे इसकी वजह से ये काम मैं नहीं कर पाया, जिससे तुम फिर झूठ बोलते हो अपने आप से। यही जो है दुनिया के सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे दो झूठ बताने वाला हूं, जो तुम अपनी लाइफ से अगर हटा दोगे तो तुम एक लेवल अप कर लोगे अपनी पर्सनालिटी को, एंड तुम्हारी पर्सनालिटी की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। बस अगर ये दो चीजें तुमने अच्छे से डिसिप्लिन से अपने अंदर इम्प्लांट कर ली, तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही फायदा होने वाला है। क्योंकि लाइज भी दो टाइप के होते हैं जो हम अपने आप से कर रहे हैं। चलो सबसे पहले लाइज की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि बिना वेस्ट करे मैं टाइम बात करने वाला हूँ, जिसका पहला नाम है सेल्फ सर्विंग बायस। अच्छा सर, सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब क्या होता है? चलो मैं एक छोटे से एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूँ। देख लो, मान लो एक एक्स नाम का लड़का है एंड वो एग्जाम देने जाता है। एंड एग्जाम देके जब वो आता है लौट कर, एंड सडनली उसके पेरेंट्स उससे पूछ लेते हैं कि बेटा तेरा पेपर कैसा गया। उसको पता है उसका पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन वो फिर भी उनके सामने झूठ बोल देता है कि पापा या मम्मी, मेरा पेपर अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। बट उसके पापा मम्मी को रियलाइज नहीं होता, क्योंकि उन्हें नहीं पता उसने पेपर कैसा दिया है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट का दिन आता है, उसके मम्मी पापा जब उसका रिजल्ट देखते हैं एंड वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो बोला वो हुआ ही नहीं, वो फेल हो गया, या फिर उसके एक्सपेक्टेड नंबर नहीं आए। तब उन्होंने दोबारा उससे पूछा कि बेटा तू तो फेल हो गया। फिर उसने रीज़न क्या दिया कि पापा पेपर बहुत डिफिकल्ट था, पापा मैं पेपर में गलती से सो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, या फिर टीचर ने मुझे ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी और इस वजह से मैं फेल हो गया। मतलब तुम अपने आप को हील करने के लिए दूसरों के ऊपर अपनी गलतियां डाल देते हो, जो कि सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोल रहे हो। हाँ, वो दूसरों के ऊपर चलो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बच्चे की गलती नहीं है, वो सामने वाले की गलती की वजह से हुआ है। लेकिन ये चीज तुम्हें पता है कि ये गलती सिर्फ तुम्हारी है और ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ये चीज तुम नहीं सुधारोगे, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिस लेवल के तुम आदमी के ऊपर कंपैरिजन कर रहे हो अपने आप को, उस आदमी से तुम कभी पहुंच भी नहीं पाओगे उस लेवल का, अगर तुम अपने ही आप से झूठ बोलते हो। हाँ, तुम्हें यहाँ पर अगर इस चीज को सुधारनी है, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस। हाँ, तुम्हें हर वो गलती, हर जो चीज है, तुम फेलियर हो, डोंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तुम फेलियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या हो, तुम्हारे परसेंटेज नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट करो एंड उसको रिक्रिएट करना है। तुम्हें ये चीज वो चीज रिक्रिएट नहीं करनी है कि तुम्हें दोबारा फेल होना है। तुम्हें रिक्रिएट क्या करना है कि तुमने गलती कहाँ की थी, हर एक पॉइंट को तुम्हें देखना है एंड उस पॉइंट के हिसाब से तुम्हें अपना एक स्ट्रेटेजी वापस बनानी है एंड उसके ऊपर वर्क करना है, बिल्कुल एकदम पागलों की तरह काम करना, जिससे फिर तुम्हारा रिजल्ट एक लेवल अप आएगा एंड तुम सबके सामने गर्व से बोल पाओगे कि ये चीज मैंने की है। क्योंकि अगर तुमने जो चीज़ मन से ही नहीं करी होती है, उसके लिए तुम झूठ बहुत ईजिली बोल देते हो, और जो तुम बिल्कुल एक लेवल अप का काम करते हो, उसमें तुम्हें एक्साइटमेंट रहती है एंड तुम्हें तब फिर मज़ा आता है। तो तुम क्या चाहते हो, एक झूठा आदमी बन के रहना चाहते हो, या फिर एक अप लेवल ऑफ पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो अपनी? वो तुम्हारे ऊपर डालता हूँ, जो तुम्हारा मन वो तुम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, प्योर डिसिप्लिन से काम करना है। चलो मैं दूसरी चीज की बात कर लेता हूँ, जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। चलो सर, कॉग्निटिव डिसोनेंस समझा दो मुझे क्या होता है। देखो, कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है कि जब हम कोई काम अपने आप से कहते हैं एंड उसको पूरा नहीं करते। चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक 18 साल का लड़का है एंड उसको एक बहुत बुरी बीमारी है, जिसका नाम है स्मोकिंग, एंड वो हर दिन स्मोक कर रहा है एंड उसे ये रियलाइज नहीं है कि उसके पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता है। बट सडनली एक दिन उसके पेरेंट्स को ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि वो स्मोकिंग करता है, एंड तब उसके पेरेंट्स उससे ये चीज़ पूछते हैं कि बेटा तू स्मोकिंग क्यों करता है? तो वो कहता है ये मैं नहीं करता, ये मेरी इन्वायरमेंट ही ऐसी बना दी गई है, इस वजह से मैं करता हूँ। चलो वो बात तो फिर अलग हो गई। फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ तुझे छोड़नी पड़ेगी। वो कहता है ठीक है, मैं आज से अभी से ये चीज़ छोड़ देता हूँ। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से वही काम करने लगता है, फिर से वो स्मोकिंग करने लगता है। इससे हमें ये प्रूव होता है कि हम अपनी ही बातों पे नहीं टिके हैं, हम हर दिन अपनी बातों को चेंज कर दे रहे हैं। चलो मैं दूसरे एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है एक स्टूडेंट का।
जिसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, वो क्या कह रहा है कि अभी 5 मिनट हुआ है, अभी फ़ोन चलाए मुझे 5 ही मिनट हुए हैं, 10 मिनट और चला लेता हूँ, 15 मिनट और चला देता हूँ। यानी तुम बातों को सिर्फ टाले जा रहे हो, टाले जा रहे हो और टालते ही जा रहे हो, जिससे क्या हुआ, तुम्हारा वो एक स्पीशियस टाइम वापस चला नहीं आएगा। ठीक है, वो टाइम गया तो गया, वो वापस नहीं आने वाला। एंड जब वो टाइम चला जाता है फिर बच्चे रिग्रेट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है कि वो टाइम मेरा चला गया। जब तुम्हारे पास टाइम था तब तुमने उसे यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन जब वो टाइम तुम्हारा चला गया फिर तुम्हें रिग्रेट होता है। लेकिन जो वही है, इसके ऊपर एक मुझे अच्छा सा दोहा याद आ रहा है कबीर दास का, जो कि बहुत ज़्यादा इस पे बैठने वाला है, जिसमें वो कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में परले होएगे, बहुरे करेगा कब। जिसमें वो ये समझाना चाहते हैं कि कल करने से बढ़िया वो आज करो, एंड आज करने से बढ़िया वो काम अभी कर लो, क्योंकि पल में पल्ले हो जाएगा, यानी कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। एंड भौरे करेगा कब, अब तू काम कभी कर गए कब करेगा। इसमें ये सिंपल वे में वो समझाना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें ये चीज़ बदलनी है, अपने लाइफ से हटाना है, तो तुम्हें अपने आप पर कमिटेड होना पड़ेगा। जो बातें तुम कह रहे हो, छोटे ही बातें करो, लेकिन उसे निभाना भी पड़ेगा। अगर तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, या फिर जो भी पढ़ने वाले बच्चे कह रहे हो कि अगर मैं पढ़ने बैठूंगा, तो तुम्हें पढ़ने बैठना ही है और पढ़ के ही उठना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेनी है, तुम्हें सिर्फ फोकस होकर पढ़ना है। या फिर तुम कोई भी दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुमने अपने हाथ से एक बार कमिटेड कर लिया कि ये काम मुझे इतना करना है, तो उसको बिना करे नहीं उठना है। अगर तुमने ये 2 चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लांट कर ली, तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि तुम एक ह्यूज लेवल पर्सनालिटी बन जाओगे, और तुमसे एक बार लोग कंपेयर करने से ना डरेंगे कि भाई इसका पर्सनालिटी इस लेवल का है, हमारी पर्सनालिटी इस लेवल की है। तो अगर तुम्हें इस लेवल की माइंडसेट और पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, अपनी सेल्फ ग्रोथ रखनी है, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड तुम्हें किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड और हाई लेवल क्वालिटी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। जय हिंद।